गोली चलाने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लाश पर से गुजरना होगा ना? ठीक है। चौहान की हमें हुई फाइल, इसके जरिए मैं अपनी जिंदगी बचा सकती हूँ। हार, आज मैंने तुम्हारी और वेदिका की एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट के लिए एक पार्टी रखी है, तुम भूल गए? चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें गलती की क्या बात है? दरअसल हमने नकली वेदिका को फंसाने के लिए नाटक किया था। बाबा, मैंने जुर्म की दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। अंकल, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। कैसे खुशखबरी? मेरी बेटी मानसी ने अब गुनाहों की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया है। सिर्फ मानसी के पास एक ऐसा सबूत है, एक ऐसी फाइल है जिसमें उन लोगों के सारे काले करतूतों का लेखा जोखा है। बॉस का फोन आया था कि शायद वेदिका के हाथ हमारे खिलाफ कुछ सबूत लगने वाले हैं। इसका मतलब कि वेदिका की जान को खतरा है। चाचा जी, वेदिका आपसे मिलने के लिए राजी हो गई है। क्या? वेदिका मिलने के लिए राजी हो गई? लेकिन कब और कहां? चाचा जी, सईद बाग शाम को 7 बजे। ठीक है सिद्धार्थ, मैं शाम को सैयद बाग में ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके? ओके चाचा जी। चाचा जी, कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूं। क्यों? तुम नहीं चल रही हो क्या? चाचा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखो बेटी, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। लेकिन चाचा जी, बात बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आता हूं, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। ओके, बाय। मेरे पास वक्त बहुत कम है, जो कुछ भी करना आज ही करना है। वेदिका के लिए मुझे और भी सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। तुम ठीक वक्त पर सईद बाग पहुंच जाना। मतलब कि तुम नहीं चलोगे साथ? नो। लेकिन क्यों? मुझे डैडी के साथ एक मीटिंग में जाना है। फिर तुम कब फ्री होगे? सर, आपके लिए कुरियर। किसका है? पता नहीं, भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा है। खोलो। इसमें हमारी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है सर। हमारी कंपनी क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती थी। हमारी कंपनी राइफल, बंदूक, पिस्तौल, आरडीएक्स और दूसरे हथियार एक्सपोर्ट करती है। ड्रग्स, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, कोकीन और नशीली चीजें इंपोर्ट करती है। माय गॉड सर, हमारी कंपनी इतने गैर कानूनी काम करती है और हमें खबर ही नहीं। आई एम श्योर डैड को इस बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उन गुंडों ने डैड को खत्म कर दिया। ये क्या है? ये सिर्फ ये तो चौहान का लेटर है। मैं जानता हूं कि और लोगों की तरह मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि जिस आदमी से बगावत जाहिर होने लगती है उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। मेरा ये बयान कि कंपनी के नाम से हथियार और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं और नशीली चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, मौत का पैगाम है। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लेटर उन दरिंदों को सज़ा दिलाने में काम आ सके। जेम्स और जनार्दन को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर तीसरे आदमी की सूरत मैंने कभी नहीं देखी। वो उन सब का बॉस है, उसी के इशारे पर सारा कारोबार होता है। अगर जेम्स और जनार्दन के साथ साथ उनके बॉस को भी सजा मिल जाए तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। सिर्फ हमें जेम्स और जनार्दन के खिलाफ तो सबूत मिल ही गया है, मगर असली मुजरिम तो उनका बॉस है, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो सेठ, क्योंकि मेरे डैड का कातिल वो ही है। एनीवे सेठ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
वैसे भी तुम्हें देरी हो रही है, तुम्हें अंकल को रिसीव करने जाना है। हो या, थैंक्स अ लॉट। तो मैं चलूं? तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं सिड, मैं ये फाइल एक बार और गौर से देख लेती हूँ। मैं बाद में आती हूँ ना अंकल से मिलने। ओके, सी यू देन। बाय। ये देखो जनार्दन। अरे भाई कौन है ये? कौन है? बेबी बेबी वेलकम वेलकम। अच्छा बेबी, एक बात बताओ, हमारा सारा काम ठीक से चल रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक से चल रहा है। अगर आप दोनों बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? नहीं, बुरा क्या मानना, शौक से पूछो। वैसे आप लोगों ने चौहान का खून करके अच्छा नहीं किया। अच्छा किया, वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा था। हाँ, इसलिए हमने अपने रास्ते से उसे हटा दिया। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। थैंक यू। लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? सुनने में आया है कि वेदिका के हाथ हम लोगों के खिलाफ कुछ सबूत लगने वाले हैं। अच्छा, फिर वो हमारा क्या कर लेगी? हाँ, वो हमारा क्या कर लेगी? आज ही उसका काम तमाम होने वाला है। मतलब ये कि हम अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को बूट की ठोकर से उड़ा दिया करते हैं। ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर वो सबूत किसी और के हाथ लग गए तो हम तीनों का क्या होगा? हाँ? वो बॉस, हमारा बॉस, उसे तो हम जानते ही नहीं है। वो तो भाग जाएगा क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। फंसेगा कौन? हम तीनों। हाँ। जेम्स बाबू, बेबी की बात में दम है। हाँ। और आपको क्या भरोसा है कि अगर हम तीनों फंस गए तो वो हमारी मदद करेगा? मदद? कैसी मदद? अरे भाई, हम तो उसको जानते नहीं कि उसका पता क्या है, कहाँ रहता है वो, उसका टेलीफोन नंबर क्या है। अरे तो बहुत गड़बड़ हो गई, कुछ टेंशन हो गई, तो हम उसको कांटेक्ट कहाँ करेंगे? एग्जैक्टली। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम उसे जानते ही नहीं कि वो है कौन, तो हम उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? हाँ? और मान लो कि उसी ने हमें धोखा दे दिया, तो हम लोग तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे बाप रे। वो तो भाग जाएगा क्योंकि कोई उसे जानता ही नहीं है। जेल में चक्की हम तीनों पीसेंगे। बिल्कुल ठीक, ऐसा हो सकता है, हम मानते हैं, ऐसा हो सकता है जेम्स बाबू। हाँ जनार्दन, हाँ, हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, अब मेरा मतलब क्यों? आपने ऐसे कौन से तीर मार लिए? कोई सबूत है आपका उनके पास? है? सबूत? हाँ। हाँ, है ना सबूत। है? कहाँ निकाल रहा है ये? कहाँ है? ये है फिंगर प्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स? बॉस को इससे खेलने की आदत है ना, तो हम इसे ही ले आए। अब जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल भी करेंगे। जेम्स बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वाह 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 जेम्स बाबू, क्या दिमाग पाया। देखो बेबी, फिक्र करने का जरूरत नहीं है, फिक्र करने का जरूरत नहीं है, हम हूं ना, बस। उसकी जान को खतरा है जी। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव, रोजाना शाम 5 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ
ज़ेबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मानसी का काम तो हो गया। बहुत। अरे अंकल, हाय। हाय वेदिका, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। आपको इंडिया में देख के बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों को देख के भी मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम तो जानती हो सिड को मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे ये तो मेरी परवाह भी नहीं करता है। मेरे आगे? हाँ, और नहीं तो क्या। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम्हारी खबर ना मिलने पर ये सीधा अमेरिका से भागकर यहाँ आ गया और यहीं जम गया, और मैं वहाँ अमेरिका में अकेला। क्या करूँ, बाप हूँ ना, इसलिए मैं ही आ गया हूँ इसकी खबर लेने के लिए। You're amazing, Dad. You're amazing. हाँ, बेटा, मैं आपकी मोहब्बत पे फख्र करता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा बाप मिला। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ डैडी। मैं भी। आप दोनों का प्यार देखे तो मुझे अपनी बदकिस्मती पे रोना आता है। क्यों? बाप के प्यार से महरूम जो रह गई। हाँ, राइट। सीट से जब सब कुछ पता चला तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बेटे, ये सब हुआ कैसे? अंकल, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं जब इंडिया आई और अंकल, मैं तो आज तक मौत के डर से यहाँ वहाँ भागती फिर रही हूँ। ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन बेटा, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज से तुम मुझे अपनी डैड समझना है? थैंक यू अंकल। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे बैठो, कुछ खाओ पियो। हाँ? नहीं अंकल, मैं आज बहुत टाइम बाद अपने चाचा जी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा। बाय सर। बाय, सी यू। सर जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तुम यहाँ किस लिए? सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। लेकिन तुम जेल से कब छूटे?
बस ये समझ लीजिए कि मैं सीधा जेल से यहीं आ रहा हूं। लेकिन यहाँ किस लिए आए? सर, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। किसकी जिंदगी और मौत का सवाल? सर, पहले आपको एक वादा करना होगा। सौरभ सिंह, तुम किसी वायदे के लायक नहीं हो। सर, यकीन मानिए मैं बदल गया हूं। बाजार में बैठने वाली तवायफ और तुम में कोई फर्क नहीं है। वो दौलत को पाने के लिए अपना जिस्म बेचती है और तुम दौलत को पाने के लिए अपना ईमान और ज़मीर बेचते हो। सर, इंसान के गुनाहों पर जब उसका ज़मीर लानत मनावत करता है ना, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। कितनी हैरत की बात है सौरभ सिंह, तुम जैसे लोगों का भी कोई ज़मीर हो सकता है। जी हाँ, और उस ज़मीर की खातिर आज मैं आपसे मिलने आया हूं। बाय द वे, आज मेरे लिए इतनी हमदर्दी कैसे हो गई? खैर बताओ, किसकी जिंदगी और मौत का सवाल है? लेकिन सर, आपने जो मुझ पर केस कर रखा है, पहले आप उसे वापस ले लीजिए। सर, सोचने का वक्त नहीं है। इससे पहले कोई हादसा हो और आप जिंदगी भर पछताते रहें। प्लीज सर। ठीक है सौरभ सिंह, मैं केस वापस ले लूंगा। अब बताओ मुझे, किसकी जान को खतरा है? वेदिका की। What? वेदिका की जान को खतरा है? लेकिन तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? सर, मैं इसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो मैंने दो लोगों को आपस में बात करते सुना, और जैसे वेदिका का नाम आया मैं वहीं रुक गया। वो दोनों बात कर रहे थे कि वेदिका को मार डालना है। सर, उनमें से एक का नाम जनार्दन था। जनार्दन? हो सकता है कि जया का किडनैप भी इन्हीं लोगों ने किया हो। क्या जया जी का किडनैप हो गया? हाँ सौरभ सिंह, जया काफी दिनों से लापता है। सौरभ सिंह, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुझे सिर्फ जया का पता बताओ, और तुम्हारी अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ काफी जान पहचान है। मुझे जनार्दन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लाके दो। मुझे अभी इसी वक्त वेदिका से मिलना पड़ेगा। हाँ सर, इससे पहले कोई हादसा हो, आप प्लीज जल्दी जाइए। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। Come on, Ned. Let's go. Fantastic. Thank you. बेटे, टाई की नॉट हल्की बांधा करो। क्या हुआ? देखकर एक जोक याद आ गया। जोक? या बैठो। एक बेतकल्लुफ दोस्त से मुलाकात होगी। उसकी गर्दन की रगें फूली हुई थी, चेहरा सुर्ख, चेहरा जरूरत से ज्यादा लाल, यहां तक कि कान तक सुर्ख हो रही थी। तो मैंने पूछा, क्या बात है भाई, क्या हुआ है? उसने कहा, क्या हुआ है? मैंने कहा कि चेहरा इस कदर सुर्ख क्यों हो रहा है? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैंने टाई बांध ली है। अरे बेटा, चलो चलो जल्दी चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं। चलो चलो। Oh my God, वेदिका राजनाथ से मिलने जा रही है। उसकी जान को खतरा है, मुझे वहां पहुंचना चाहिए। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया-ए बातिन, तज़किया-ए नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। मोहम्मद कैफ मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। चाचा जी। अरे तुम आगे वेदिका? चाचा जी मैं आपकी वेदिका नहीं हूँ, मेरा नाम मानसी है। इसका मतलब तुम वही लड़की हो? चाचा जी प्लीज मेरी बात सुनिए। चाचा जी प्लीज प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। चाचा जी प्लीज। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बताना चाहती हो? चाचा जी मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे, अक्सर बीमार रहते थे। मेरे बाबा बुढ़ापे की वजह से कामकाज का बोझ भी नहीं संभाल सकते थे और इसीलिए घर में कमाने वाला कोई नहीं रह गया था। मेरी माँ को टीबी की बीमारी भी थी। तो हमारे घर में हर वक्त कर्जदार बैठे रहते थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मुझसे मेरे माँ बाप की बेबसी देखी नहीं गई और मैंने चोरी करनी शुरू कर दी। चोरी करते करते एक दिन मैं पकड़ी गई और मुझे जेल हो गई। वहीं पे मेरी मुलाकात जनार्दन से हुई। वो मुझे अपने साथ ऑफिस ले गया। उसने मुझे गौर से देखा। वाह रे ऊपर वाले, तू भी कमाल की चीज है भाई, कमाल की चीज है। कभी कभी कैसी नफीस चीजें बना देता है कि आदमी हैरत में पड़ जाता है। अब देखिए, वही रंग, वही चेहरा, वही आंखें, वही होठ और वही कद। क्या बात है। अगर गाल पर ये काला दाग ना हो तो तुम बिल्कुल वेदिका के जैसे लगते, बिल्कुल। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, हम हूं ना,
हम प्लास्टिक सर्जरी करवा के ये काला दाग हमेशा के लिए निकाल दूंगा। हाँ। अच्छा हमको एक बात बताओ, तो तुम जेल में कैसे पहुंच गई? मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, अक्सर बीमार रहते हैं। उन्हीं के इलाज के लिए मैंने चोरी शुरू की। बस चोरी करते करते पकड़ी गई और जेल पहुंच गई। देखो, अब तुम्हें कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा। अरे हम हूं ना, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम्हें मिलेंगे महीने में 25,000 रुपए। हाँ, और माँ बाप के इलाज के पैसे, और भी तुम जो चाहो वो सब। हाँ। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा? करना क्या है? कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा काम। तुम्हें वेदिका बनकर मल्होत्रा परिवार में जाकर रहना है। वो क्या हुआ कि हमने जो असली वेदिका है ना, उसको उसी के बाप के खून के जुर्म में फंसा दिया। हाँ। अब तुम्हें वहां रहकर उसकी जायदाद, उसके मकान, ऑफिस सब पर कब्जा करना है। लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा? बड़ी भोली हो तुम भाई। उसी ऑफिस से तो बाद में हमारा कारोबार चलेगा। नहीं, मैं किसी को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती। ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। हम कहता हूं कि करना होगा मतलब करना होगा, नहीं तो सारी जिंदगी जेल के पीछे गुजारना पड़ेगी, जेल के शिक्षों में रहना पड़ेगा। समझ रही हो? और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, उनको तुम तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हो? भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत सी ज़ेबाई है। मरहबा रमजान